हेलो स्टूडेंट, मैट्रिसेस के कुछ जेडबल के क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन जो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हैं। ये कब आया था? 2015 के जेडबल मैथ में आया था। ओके, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है देख लेते पहले। ए आपके पास कितना है? 122 21 माइनस 2 और A2B। यहाँ ए और बी तो निकालना है ना अपने को। ए और बी निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो गिवन कंडीशन है ये वाली ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 है। ए ट्रांसपोज कितना होगा? 122, रो को कॉलम कर दिया, 21 माइनस 2 और A2B। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगा इसमें आपको? तो चलो इसमें अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा 9 आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसा लिखते हैं। अब मैं इसमें अगर प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलता है देखते हैं। ये देखो 1 4 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 4 ये आता है 9। यहां आ जाइए 2 प्लस 2 4 माइनस 4 ये हो गया आपका 0। प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। ए प्लस 4 प्लस ट्वाइस बी, ये तीसरा एलिमेंट आया ना आपके पास। अब यहां आ जाओ, इसको ये 2 प्लस 2 4 माइनस 4 ये हो गया 0। यहां आ जाइए 4, ये देखो 4 प्लस 2 6 माइनस 4 ये 2 हो गया। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है वो इस तरीके से ला रहे हैं, पर यहाँ साइन का प्रॉब्लम आएगा तो प्लस प्लस है तो ये 9 आएगा। ये 4 प्लस 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 और ये 1 और प्लस 4 यानी 9। अब यहां आ जाओ, ये a मैंने ट्वाइस है प्लस 2 और ये माइनस ट्वाइस b। ठीक है, थर्ड रो में क्या? थर्ड रो ए वाला ये आ जाएगा बेटा a प्लस 4 प्लस ट्वाइस b। ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस ट्वाइस b। ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, और यहाँ 9 आते होंगे। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो ये 9 9 9 9 आना चाहिए, ये 9 और 9 क्यों इधर भी 9 9 हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट तो करना था, सिंपल प्रोडक्ट ये बेस मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स के साथ अब इक्वेट कर देते। यहां देखो ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स है? इक्वल बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलती है? आपको दो इक्वेशन देगी, एक इक्वेशन a प्लस 4 प्लस ट्वाइस b इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट कर दो तो क्या मिलेगा? a प्लस ट्वाइस b इक्वल टू माइनस 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे दूसरा देख लो, इसको ले लेते, इसके बाजू में है ट्वाइस a प्लस 2 माइनस ट्वाइस b इक्वल टू 0, मतलब ट्वाइस a माइनस ट्वाइस b इक्वल टू माइनस 2। ये सेकेंड इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आ गया। इस लीनियर इक्वेशन को आप प्लस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? a और b की वैल्यू मिलेगी, ये कैंसिल हो गया, प्लस कर रहा हूं मैं 3a इक्वल टू माइनस 6। तो फिर a की वैल्यू क्या मिलेगी? 3a इक्वल टू माइनस 6, a इक्वल टू माइनस 2। a इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस 2। ठीक है ना। अब ये वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट करते तो क्या मिलेगा? पुट इन 1 में पुट करते तो माइनस 2 प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू माइनस 4, तो ट्वाइस बी इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, तो ट्वाइस बी इक्वल टू माइनस 2 2 2 कैंसिल, बी की वैल्यू माइनस 1। तो ऑर्डर पेयर क्या आया? ऑर्डर पेयर क्या आया? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब कौन सा आंसर आएगा? बी। मतलब कौन सा आंसर आएगा? बी। ओके, क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ नहीं करना था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 है। इस कंडीशन को देखते हुए हमने मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट करने के बाद इक्वेट किए, इक्वेट करने के बाद सॉल्व किए टू लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए की वैल्यू आ गई -2 और बी की वैल्यू होगी -1। ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, 2014 का है। JEE मेंस 2014। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट A is a non singular matrix of order कितना है 3/3 of order 3/3 such that A transpose A into A transpose equal to A transpose A इस प्रकार से given है, such that and B equal to A inverse A transpose, then B into B transpose equal to 4। आंसर यहाँ पे गिवन है B इनवर्स, दूसरा है I, तीसरा है 2I और D है नन ऑफ दिस। 4 आंसर है। सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखा हुआ है, A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको सच दैट ये कंडीशन गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन दिख रहा है आपको यहाँ पे। देन बी ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे एक चीज आपको पढ़ना है, ये देखो ये जो ए का पावर -1 है, ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, यहाँ एक रूल होता है इनवर्स मैट्रिक्स, अभी थोड़ा सा कल मैं क्लास में ले लूंगा, पूरा टोटल एक्सप्लेन करके बताऊंगा इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है। ओके, इनवर्स में जस्ट वापस, तो ए जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये हमेशा आई होता है। इनवर्स मैट्रिक्स जो इनवर्स नंबर होते हैं ना, उनका जो जैसा प्रोडक्ट करते हैं अपन, तो प्रोडक्ट करने पे 1 आता है, मतलब आई आता है, तो समझ लेना कि यहाँ दो में से एक दूसरे के इनवर्स है। समझ में आया? तो ये वाली प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ यूज करेंगे। तो B इंटू बी ट्रांसपोज, B कितना है, ये वाला B, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये देखो B के जगह B लिखा और ये B के जगह B और ये होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये बात तो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ी ली है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, आपने प्रॉपर्टी पढ़े थे ए बी का होल ट्रांसपोज, कल एक प्रॉब्लम भी बनाए थे इसके ऊपर। तो ये होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी लगा दो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये पहले आएगा, फिर इसका ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल भी लगा सकते हैं, फिलहाल तो अपन और एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये आ गया, ये तो 2 बार ट्रांसपोज है तो कैंसल, यहां बन गया ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ट्रांसपोज क्या हो जाता है, हट जाता है। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देखो इधर ध्यान देना, एसोसिएटिव में कैसे ये सबके साथ प्रोडक्ट है और ये एग्जिस्ट हो रहा होगा तभी तो प्रोडक्ट है। इसका इसके साथ दे देते ए इनवर्स ए, एक ब्रैकेट बना दिया और इनको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया। अभी प्रॉपर्टी बता मैंने, यहाँ पे क्या होता है, ये आई होता है, देख लो ये और ये सेम है, बस इनवर्स है,
तो ये I हो गया। ये भी दोनों सेम है, देख लो। एक बेटा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बोलती है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, एक ही बात होती है। तो ये आ गया आपका, ये दो सेम है। तो पहले मैं एक स्टेप और बढ़ा देते, ये ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया। इस प्रॉपर्टी के साथ हो गया I इंटू आई मतलब आई है क्या आंसर? हाँ है ना, बी में है। कहां पे आपका आंसर? बी में है। ठीक है, आप नोट कर लो, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो बी था बी के जगह रखा, ये बी, ये देखो गिवन को रखा और बस प्रॉपर्टी का यूज किया, तो अपने आप मेरे को आंसर मिल गया। कब आया था ये? 2014 JEE मेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? चलो, आपको सिर्फ पूरे रूल्स मालूम रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कोई भी एग्जांपल आपसे इजीली बनेगा। इसलिए बोला था ना, मेरे प्रॉपर्टी और रूल्स और जो डेफिनेशंस है सभी को याद रखना, ताकि आपको इजीली प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है ना, पढ़े वो से पर देखो एग्जांपल का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का भी थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ एक नई चीज आई है जो हमने अभी तक ज्यादा डिस्कशन नहीं की, इनवर्स, इसके बाद वाली क्लास में आ जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, तब तक उतार लो फटाफट उसको। तो एक नई मैट्रिक्स देख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहने वाला है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले लिया ABCD, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका पहले बता देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेनेशन करता हूं। एडजॉइंट इन शॉर्ट ADJ, एडजॉइंट का शॉर्ट क्या बना? ADJ। तो ये आ जाएगा, देखो इनमें क्या करना है, इंटरचेंज करना, ये वाले फर्स्ट और लास्ट अपनी जगह बदल देंगे और बीच वाले अपना साइन बदल देंगे। ये हो गया एडजॉइंट। अब एक्चुअली इसमें दो पार्ट होते हैं, देखो डेफिनेशन के साथ बताता हूं। इसमें होते हैं माइनर एलिमेंट, तो दूसरे कोफैक्टर्स। क्या होते हैं? कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। माइनर एलिमेंट को मान लो इससे डिनोट कर दिया, कोफैक्टर को C से डिनोट कर दिया। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, 1 2 2 1 और 1 2 2। ओके, माइनर एलिमेंट का डेफिनेशन बोलता है एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, इस एलिमेंट को माइनर एलिमेंट बोलूंगा। मिलेगा कैसा? बाय ड्रॉपिंग द पोजीशन, बाय ड्रॉपिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब उस एलिमेंट के जो पोजीशन में जो रो और रो कॉलम आएगा, उसको ड्रॉप करने या डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। मींस डिटर्मिनेंट, माइनर एलिमेंट है डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट बाय ड्रॉपिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको देखो, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो तो जो एलिमेंट बच गए उनका डिटर्मिनेंट, तो सिंगल का D आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो C आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो B आएगा, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे A आएगा। क्लियर हुआ? अब कोफैक्टर का डेफिनेशन बोलता है कि ये जो रहेगा कोफैक्टर जो रहेंगे इनटू माइनर एलिमेंट के साथ रहेगा। डेफिनेशन देखो, माइनस मतलब ये जो इनका सम, -1 का पावर 1 प्लस 1, -1 का पावर 1 प्लस 2, -1 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 1, -1 का पावर 2 प्लस 2। ओके, इनटू माइनर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट ये आएगा 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, हाँ, इनटू 2 2 1 2 2 1। अब ये दिख रहे हैं ना, ये इनटू, अगर देखो -1 का पावर अगर इवन रहा तो प्लस आएगा, तो इवन कहां का आएगा? 1 और 2, फर्स्ट और लास्ट में इवन आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट में इवन पावर आएगा। इवन पावर रहा तो प्लस का प्लस होता है, ऑड पावर रहेगा तो प्लस का माइनस हो जाता है।
मतलब क्या बनेगा, ये वही बचेगा, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन नहीं चेंज होगा। तो आपके पास पहले से ही एलिमेंट है, ये पहले से कौन सा एलिमेंट है, पहले से कौन सा एलिमेंट है देख लो, ये 4 एलिमेंट है ना, वही तो है, पर बीच वाले का साइन चेंज करना है, इनका साइन चेंज करना है। तभी तो बताया मैंने कि आपको बीच वाले का साइन चेंज करना है और इनकी जगह चेंज हो रही। देखो ये जो फर्स्ट में था वो लास्ट वाला आ गया डी, और ये इनकी जगह चेंज हुई है, फर्स्ट लास्ट में हो गया, लास्ट फर्स्ट में हो गया, और बीच वालों का सिर्फ साइन चेंज होगा बस, बी और सी। बी का बी आएगा 1 2, एक मिनट, ये माइनस सी और ये माइनस बी, ठीक है। अब ये क्या मिले, कोफैक्टर, क्या मिले आपको, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर, द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, कोफैक्टर क्या मिल गया आपको, फर्स्ट रो में डी माइनस सी माइनस बी और ये। अब कोफैक्टर एडजॉइंट चाहिए ना आपको, एडजॉइंट चाहिए ना, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आई ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेना। क्या ले लोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रो को कॉलम बना दूंगा, रो को कॉलम बना दूंगा। तो इसलिए डायरेक्ट दो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते, ये फर्स्ट और लास्ट अपने प्लेस चेंज करेंगे और मिडल वाली जो वैल्यू है अपना साइन चेंज करेंगे। बस इतना भी याद रखेंगे। तो फिर ये मेथड है, सबसे पहले माइनर एलिमेंट निकाल लो 4, उसके बाद 4 कोफैक्टर्स निकालने का। माइनर एलिमेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा, जो एलिमेंट बचेगी उसका डिटर्मिनेंट मतलब माइनर एलिमेंट। अब ये सिंगल एलिमेंट था तो सिंगल आया, अगर बड़ी मैट्रिक्स रहती तो ज्यादा एलिमेंट आते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी पहले छोटे मैट्रिक्स का कोफैक्टर समझ लो, सेम टू सेम 3/3 का, सेम टू सेम 4/4 का वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ कोफैक्टर। और तुम्हारा क्या चीज समझ में, कोफैक्टर समझा ना, कोफैक्टर का डेफिनेशन है -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर एलिमेंट मीन्स कोफैक्टर 1 1। और ये माइनर एलिमेंट यानी रो को और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। अगर ये बड़ी मैट्रिक्स होती तो आपको कैसा लिखना पड़ता, इधर देखो, थोड़ा बड़ा एग्जांपल अगर होता तो कैसा लिखते हैं, एक एलिमेंट ही बताता हूँ, फिर एक एग्जांपल। एक मैट्रिक्स लिया A B C D E F G H I। अब इसके माइनर एलिमेंट लेना चाहता हूं मैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करते, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो होगा माइनर एलिमेंट। ऐसे करते करते कितने आएंगे इसमें, जितने एलिमेंट उतने माइनर, 9 है तो 9 माइनर एलिमेंट आएंगे। अब इसके कोफैक्टर कैसे आएंगे, कोफैक्टर्स आएंगे, कोफैक्टर 1 1, कुछ नहीं करना, -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर एलिमेंट। इसको सॉल्व करूंगा तो माइनर एलिमेंट मिलेगा मेरे को, तो माइनर एलिमेंट आएगा EI माइनस HF। तो यहां लिख दूंगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू 2n प्लस इंटू EI माइनस HF। ऐसे करते करते कितने एलिमेंट निकालूंगा मैं, 9। फिर 9 कोफैक्टर मिलेंगे, तो पहले रो में पहले कोफैक्टर, दूसरे रो में दूसरे कोफैक्टर, तीसरे रो में तीसरे कोफैक्टर, फिर ट्रांसपोज लूंगा तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हुआ। एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। चलो एग्जांपल लेते हैं। ये भी आया हुआ एग्जांपल है JEE मेंस 2017। A = 2 -3 -4 और ये 1। then adjoint of A square, A square नहीं है, क्या है, 3A square plus 3A square plus 12A is
51, 63, 84, 72 बी है, -51, 63 -84, 72। सी में भी वही है, बस पूरे माइनस है, और डी इनमें से कोई नहीं है। सोचिए कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार क्या दिया हुआ है, देख लो आपकी क्वेश्चन में a इक्वल टू लिखा हुआ है 2 -3 -4 1। ADJ का मतलब क्या हुआ, एडजॉइन 3a² मतलब आपको पहले 3a² निकालना पड़ेगा, फिर 12a निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर एडजॉइन लेना पड़ेगा, बराबर है। चल तो एडजॉइन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 3a² निकालते हैं। तो a² का मतलब a इंटू a मतलब 2 -3 -4 1। इसी के साथ प्रोडक्ट करने का कर, रो को कॉलम बना दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 + 12 4 + 12, फिर -6 -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -4, फिर 12 + 1। तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिल गया, देखो इधर 16 -9 -12 और 13, ठीक है ना। इसको लिख लो तब तक। आ गया आपको, a² मिल गया 16 -9 -12 और 13। अब वही पूरा लिखते 3a² ना, 3a² + 12a, 3a² यानी 3a² कितना है 16 -9 -12 और 13 प्लस 12a कितना है 2 -3 -4 और 1। कुछ नहीं पुट कर रहा हूं, प्रोडक्ट किया, पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अब यहाँ प्लस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा। हाँ 48, इसका इसके साथ 48 और ये 24, बराबर है 24 आ गया। फिर आ जाएगा ये -27, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ -36। क्लियर हो गया, 9 3 जा और 12 3 जा। -2 -3 -4 1, 16 9 -12, ठीक है। हाँ चलो इसके साथ कर लो, -27 और ये -36। तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये -36 और ये -48, ठीक है बेटा। दूसरा 39 इसके साथ और इसके साथ 12, थोड़ा प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 12 कैरी 1, 4 + 6 7 72, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 और 6 33 कैरी 1 63, बराबर है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ये 8 4 और 4 + 4 8 84, और ये आ गया तुम्हारा 50, ये आ जाएगा 9 + 2 11, ये 5 51। क्लियर हो गया, इतना है। क्या क्या दिया था आपने, क्या फाइंड करना है, अभी हमको ये जो मैट्रिक्स निकाले ये था 3a² + 12a, कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई किया, उसके साथ प्लस कर दिया तो वो वाला आ गया। अब आपको एडजॉइन चाहिए, एडजॉइन ऑफ 3a² + 12a। मैंने अभी एडजॉइन निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स बताया आपको कि क्या होगा, एडजॉइन कैसे निकालोगे आप, ये वाले चेंज होंगे, अपने प्लेस को चेंज कर देंगे, प्लेस को चेंज कर देंगे। और ये जो मिडल वाले जो रहते हैं ना, ये अपना साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस का प्लस। तो ये आ गया आपका कौन से आंसर में दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है।
तो ये आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय इतना ध्यान रखें कि कोई प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो लिख लो बेटा, क्या क्या दिया था आप देख लो। इसमें ए दिया हुआ था आपको, पहले सबसे पहले क्या निकाले, ए स्क्वायर निकाले, फिर 3a² प्लस 12a निकाले, फिर उसका अपन ने एडजॉइन लिए। एडजॉइन लेते समय फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को प्लेस चेंज करते हैं और मिडिल टर्म वाले का साइन चेंज करते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, बी आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा नंबर का आंसर है, बी नंबर का, बी वाला आंसर है, सॉरी बी नहीं, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन 2016 JEE 2016 मेंस में क्या पूछा था देखते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, A इक्वल टू 5a माइनस b 3 और 2 एंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a into adjoint of A equal to A transpose, then phi A plus B is equal to phi A plus B is equal to 4 ऑप्शन है। ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 4 और 13, डी है 13। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखे अपन ने, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिखा हुआ है इसके नीचे A लिख देते हैं, 5a माइनस b और 3 और 2। एडजॉइंट का से लिखते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बीच वाले का साइन चेंज। ओके, ए मतलब 5a माइनस बी 3 और 2, और ट्रांसपोज में क्या करूंगे, 5a माइनस बी 3 2। ये दो टाइप की मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट करने का, इक्वेट करने का क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 10a प्लस 3b, यहां जाओ 5ab माइनस 5ab, 0 ही हो रहा है, फिर 6 माइनस 6 माइनस 6, यहां आ जाओ तो क्या आ रहा है, 3b प्लस 10a, 3b प्लस 10a, क्लोज कर दो, राइट साइड में प्रोडक्ट करो आप इसका इसके साथ, 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके साथ क्या होना चाहिए बेटा, 15a माइनस ट्वाइस b, 15a माइनस ट्वाइस b, यहाँ पे 15a माइनस ट्वाइस b, ये भी 15a माइनस ट्वाइस b, और ये आ रहा है 6 प्लस 4। ठीक है ना, तो आपके पास दो इक्वेशन तो आ रहे हैं, ये एक 0 दिखा रहा है, 15a माइनस ट्वाइस b इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट कर दिया तो ये 0 हो रहा है कि नहीं, ये 0 इसके साथ इक्वेट कर दिया, और इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट 3b प्लस 10a इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया सेकेंड नंबर का।
आपको ए और बी निकालना है, तो ए और बी निकालने के लिए क्या कर दूं मैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 × 5 ये आ जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75a माइनस 10b इक्वल टू 0। इसके साथ प्लस कर दो, +2 3b प्लस 10 1 मिनट इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं अपन 10a प्लस 3b था, चलिए अपन उल्टा देखें। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45a माइनस 6b, वो तो 0 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20a प्लस 6b इक्वल टू, इसको 2 से तो 20, तो 6b क्या हो गया कैंसल। तो ये कितना आ रहा है आपका 45a 45 55 65 a इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 65/20, 20/65। ओके, 5 के टेबल में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 4 जा, ठीक है ना, 13 5 जा 4/13, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 4/13। एक मिनट अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं उसको। देखो बेटा, हमने यहाँ पे ए निकाले, फिर एडजॉइंट का निकाले, दोनों का प्रोडक्ट किए, पहले लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट किए फिर राइट साइड का प्रोडक्ट किए, ठीक है, फिर इस टाइप से इक्वेशन लाए, चलो ठीक है ना। आप इसको पुट कर देंगे अपन, प्रोडक्ट समझता नहीं, इसका इसके साथ क्या देगा 5² माइनस b² 5ab माइनस 2b, फिर इसका इसके साथ 15 5 3 15 2 माइनस 12b 3 × 3 9 9 + 4, ओह सॉरी यहाँ 9 + 4 ना था, बराबर 9 + 4 तो कितना हो जाएगा 13, 13 से ये भी 13 तो ये 26, ये हो जाएगा 26। अब 26 के टेबल में आएगा तो कितना हो जाएगा 13 का टेबल 13 2 जा 13 5 जा 2/5, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2/5, इसको पुट कर दो इन 1 बी गेट, यहाँ पे अगर पुट करते ए की वैल्यू 2/5 तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी 3, ठीक है ना। देन बी की वैल्यू मिल गई, तो अब इसको पुट कर देंगे 5a प्लस b, आपको निकालना है 5a 2/5 प्लस b यानी 3, 5 5 कैंसिल 2 + 3 यानी कितना आ रहा है 5। 5 आंसर दिया था क्या, हाँ 5 आंसर है, बी आंसर है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा बता दूं कि यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी भी है, एक प्रॉपर्टी नोट कर लेना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, a × एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है a × एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a × a इक्वल टू r होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a × r। इस प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। a × एडजॉइंट, a × कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो ABCD, उसका a निकालो, ABCD हो गया, एडजॉइंट निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये इसके बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी को आपको याद करके रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हम और भी एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग मतलब एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।